नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज हम लोग चैप्टर 55 और 55 का जो हमारा टॉपिक है झारखंड के पर्व एवं त्यौहार, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा पार्ट 3 होगा। वीडियो किसी कारणवश से नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग फटाफट इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे बहुत अच्छा से जेपीएससी या जेएसएससी का सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्लस में टॉप इस चैप्टर से संबंधित सारे एमसीक्यू दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 142 है, जिसमें आज हम लोग 61 से कवर करेंगे 90 तक। इसके बाद पार्ट 5 में 4 में देखेंगे और फिर 5 में देखेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना ना भूलें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉप आपको मिलेगा। आपका एमसीक्यू कंप्लीट तो होगा, साथ में स्टेटमेंट वर्ड दिया है, तो थ्योरी भी इलोबरेट होता चला जाएगा। तो आपको आसानी से जो है आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन भी होगा और चीज़ों को आप रिमेंबर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 से 2 तक नहीं देखे हैं, यानी 1 से लेकर 60 तक प्रश्न, तो ज़रूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो पूछा ही जाता है, क्योंकि झारखंड की एक कला और संस्कृति है, जिसे आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। तो झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी का ये टॉपिक फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है टूसू पर्व से। तो आपको टूसू पर्व के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, ताकि आपको रिवीजन हो सके। हम लोग क्या पढ़े थे 60 में और 60 ये 59 में। देखिए, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा त्यौहार या फेस्टिवल है झारखंड का जो कुड़मी समाज और विशेषकर पंच परगनिया क्षेत्र है। तो कुड़मी समाज और पंच परगनिया क्षेत्र में का कृषि से जुड़ा हुआ, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे बिगेस्ट या फिर सबसे बड़ा फेस्टिवल बोल सकते हैं, पर्व बोलेंगे। और कुर्मी समाज और पंच परगनिया क्षेत्र में फेमस है। कुर्मी समाज, परगनिया क्षेत्र और सबसे बड़ा कृषि पर्व। उस पर्व का नाम क्या है, ऐसा पूछा गया था। तो शॉर्ट का डी होगा टूसू पर्व। अब ये फिर आगे हम लोग और देखते हैं क्या किस प्रकार का क्वेश्चन था। देखिए, सर्दियों के दौरान डैश, तो सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है। तो आपका 59 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ये भी हमारा पौष माह होगा। तो टूसू पर्व अंतिम दिन में मनाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिए पौष माह होगा, सर्दियों। टूसू पर्व में देवी टूसू मणि की कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन किस फूल से पूजा किया जाता है। तो सबसे याद रखिए कि ये कुमारी लड़कियों के लिए त्यौहार है। कुमारी लड़की इसको प्रतिदिन पूजा पाठ करती है, और हर एक दिन किस फूल से इसको पूजा किया जाता है, किसका, तो देवी टूसू मणि का नाम पड़ा टूसू पर्व। 58 का राइट आंसर आपका ये क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसका आंसर सी था गेंदा फूल। इसी प्रकार से 57 भी देखेंगे, जो कि टूसू पर्व के बारे में दिया है। झारखंड के किस पर्व में तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है। तो ये पीठा लिखा है। तो आपको बता दें कि आपका 57 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा टूसू पर्व। तो सारे के सारे टूसू पर्व था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जेपीएससी में, इसके मेंस में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था टूसू पर्व के बारे में। टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो स्टेटमेंट है। तो हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी सभी कथन ट्रू है, या फिर हम बोलेंगे करेक्ट है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है कि यह एकदम करेक्ट है। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, यानी किसकी याद में, तो टूसू नाम की कन्या, नाम है देवी टूसू मणि। बावड़ी, देखिए बावड़ी या मकर संक्रांति के दूसरे दिन अखाइन जात्रा मनाया जाता है। तो ये वाला आपका करेक्ट है। अब हम लोग फ्रेश से देखेंगे बहुत अच्छे से। 60 नंबर 2 है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में किसके साथ मनाया जाता है। SIPT 17 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि टूसू पर्व किसके साथ मनाया जाता है। तो 62 का आपका बी होगा, मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है टूसू पर्व, और लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व में कृषक को घर घुसने से पहले उसके पैर को धोकर तेल लगाया जाता है। तो देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट है, महत्व दिया जाता है। ऐसा कौन सा पर्व है, पर्व में कृषक जो होता है ना, कृषक का मतलब पीजेंट या फार्मर या किसान बोल सकते हैं, खेती करने वाला। अब बोल रहा है उसको घर घुसने से पहले उसके पैर को धोया जाएगा और उसमें तेल ऑयल वगैरह मालिश किया जाएगा, लगाया जाएगा, ऐसा समझिए। 63 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, टूसू पर्व है। तो ये टूसू पर्व ही है जो मकर संक्रांति और ये सब बात बताया जा रहा है। आपसे पूछा गया कि अखाइन जात्रा
का संबंध किस पर्व से है? तो सिंपल अखाइन यात्रा, अभी पहले भी इस क्वेश्चन का जिक्र आया था अखाइन वर्ड का, तो 64 का हमारा राइट आंसर डी होगा टूसू। सिंपल समझिए कि जो अखाइन यात्रा है ये जो है से टूसू पर्व से इसका संबंध है। किस त्यौहार में अविवाहित यानी कुंवारी लड़कियों के द्वारा, कौन सा ऐसा त्यौहार है, फेस्टिवल है या पर्व है जो कुंवारी या अविवाहित अनमैरिड लड़कियों के द्वारा, देखिए, एक लड़की या बांस की सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है। तो यही आपका हो जाएगा टूसू वाला। ये जेएसएससी सीजीएल पीटी 16 में पूछा गया। 65 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टूसू पर्व। टूसू पर्व मतलब पर्व। देखिए जनी शिकार, अब नेक्स्ट हमारा आ गया, वो टॉपिक कंप्लीट होता है उससे संबंधित इतने प्रश्न दिया गया है। जनी शिकार का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो जनी शिकार अगर आज हुआ तो आज से 12 साल बाद होगा। 66 का आंसर एकदम बहुत ईजी है, ये 12 वर्षों पर होता है। एक फेस्टिवल है, पर्व है, त्यौहार है, ये जो है से 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है, हर एक 12 साल में। जनी शिकार बोल रहा है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित पर्व है। अब इसके बारे में सही कथन आप बता दीजिए, ऐसे पूछा जा रहा है। तो जनी शिकार ये आम लोग नहीं, झारखंड की ट्राइब या जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित एक पर्व है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पे तो डी हो जाएगा। ये आपको अधिक से अधिक इसके बारे में बताना चाह रहा है, तो ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ट्रू है। अब बोल रहा है कि यह भारत देश के एकमात्र झारखंड राज्य में मनाया जाता है, नाम है जनी शिकार, जो कि 12 वर्षों में मनाया जाता है। यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। तो किसके हिस्ट्री से रिलेट करता है? तो उरांव ट्राइब से। इसमें केवल महिलाएं पुरुष के वेशभूष सेंद्रा करने निकलती है। तो देखिए महिलाएं हैं लेकिन पुरुष का कपड़ा धारण करके। तो आपका सभी ऑप्शन कथन यहाँ पे सही है। जनी शिकार में शिकार करके लाए गए शिकार को कहाँ पकाया जाता है? तो देखिए जनी शिकार आपको नाम से पता चल रहा है कि नाम है जनी। जनी मतलब आप समझिए कि जेनी यानी ओमेन, औरत या लेडीज से ये जिक्र हो रहा है, और उन्हीं के द्वारा किया जाता है क्या, शिकार करने जाती है। 12 वर्ष में एक पर्व है, ये डांस भी किया जाता है, गाना भी गाया जाता है, और ये 12 वर्ष में होता है, और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और क्या, शिकार किया जाता है। जब शिकार करके लाती है तो शिकार को कहाँ पकाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुरुषों की वेशभूषा में धारण कर लेती है महिलाएं। आपका 68 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, अखड़ा में। ये वाला जनजाति से संबंधित वर्ड है, ये विशेष जनजातियों का ये पवित्र स्थल होता है। देखिए जनी शिकार में शिकार करके लाए गए शिकार को पकाकर किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो सारे लोग वितरित नहीं कर सकते। वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट, सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है इस शिकार को, क्योंकि पकाया गया और समझिए प्रसादी बना दिया गया। तो ये किसके द्वारा? तो जनजातीय में वो कौन होता है? पुजारी या धार्मिक हेड, वही करेगा ये काम। तो आपका 69 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा पाहन। पाहन पुजारी या धार्मिक हेड होता है। पूछ रहा है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा पर्व जनजाति की सांस्कृतिक त्यौहार है, एसआईपीटी में पूछा गया। तो सांस्कृतिक धरोहर है। 70 का एकदम सी होगा उरांव। सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति की एकदम सांस्कृतिक मतलब कल्चरल हेरिटेज है। किस जनजाति की कल्चरल हेरिटेज है सेंद्रा पर्व फेस्टिवल? तो उरांव का। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, लिटरल मीनिंग किसका? सेंद्रा वर्ड का। तो सेंद्रा जो है ये उरांव का एक कल्चरल हेरिटेज है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सेंद्रा इसका मतलब शिकार या हंटिंग होता है। हम लोग अभी जनी हंटिंग या शिकार के बारे में पढ़े। देखिए उरांव जनजाति में जो महिलाएं होती है वो शिकार खेलने की प्रथा को इनमें किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार खेलने की प्रथा ये कैसा है? देखिए शिकार खेलने की प्रथा, और किसके? उरांव ट्राइब की महिलाओं के द्वारा। तो हम बात करेंगे 72 का, आपका बी होगा मुक्का सेंद्रा। आप याद रखिए इस प्रथा को, जो शिकार खेलने की प्रथा है ना, इसे मुक्का सेंद्रा कहते हैं, और ये शिकार से रिलेटेड है। उरांव जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। सेंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है? 73 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी उपरोक्त सभी कथन करेक्ट है या ट्रू है? हम बोलेंगे सत्य है। पहला कि यह पर्व उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विधा, भोजन, अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन में फागु सेंद्रा मनाते हैं। तो फागुन के महीना में फागु सेंद्रा, ये वाला याद रखिए। और जो जनजाति उरांव हैं, वर्षा ऋतु शुरू होने पर जेठ सेंद्रा। तो वर्षा ऋतु पर जेठ और फागुन होने पर फागु सेंद्रा। तो सभी कथन सही है, इसके बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जा रहा है 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंद्रा क्या है? ये एसआईपीटी का क्वेश्चन है। 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सामूहिक शिकार है, वार्षिक, यानी वार्षिक कहने का मतलब कि एक वार्षिक ईयरली ग्रुपिंग हंटिंग है,
देखिए वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का क्या नाम है, तो ये सेंद्रा है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 हमारा कंप्लीट होता है और 75 का राइट आंसर आपका बी होगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। 76 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 76 का राइट आंसर आपका डी होगा, मुक्का सेंद्रा। तो मुक्का सेंद्रा अभी जस्ट पढ़े कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उरांव जनजाति है। और इसमें जनजातियां क्या करती है, ये जो है से मुक्का सेंद्रा एक पर्व है, त्यौहार है, फेस्टिवल है, पे ऐसे याद रखिए। और इसमें जो जनजातियां होती है वो पुरुष का कपड़ा पहनती है और पशुओं का शिकार करती है। नाम है मुक्का सेंद्रा। देखिए किस पर्व में हडिया हडिया का तापन चढ़ाकर प्रसाद का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। 76 का आपका होगा धान बुनी। तो धान बुनी का नाम याद रखिए। ये पूछा किस पर्व में, तो धान बुनी पर्व में हडिया का तापन करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो इतना वर्ड आपको इसमें मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में है कि धान बुनी किस पर्व समुदाय, देखिए किस पर्व, जो धान बुनी एक पर्व है, फेस्टिवल है, ये बोल रहा है किस समुदाय यानी किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 78 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बता दें कि 78 का सी होगा। आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं धान बुनी। इनमें से किस पर्व में आखरा में केंदू, भेलवा और साल की डालियां रखकर पूजा किया जाता था। तो ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें ये वृक्ष है, केंदू पर्व, जो केंदू होता है आखरा में ला के रखा जाता है, इसके डाली को, इसके ब्रांचेज को, आखरा में भेलवा का वृक्ष को, और साल की डालियां यानी ब्रांच या शाखा बोल सकते हैं। तो 79 का आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी होगा। ये कदलेटा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कदलेटा, आप याद रखिए। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कदलेटा, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा मेढक भूत को शांत करने के लिए। मेढक भूत, अब देखिए मेढक भूत भी होता है क्या, मेढक भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व मनाया जाता है। और इसमें तरह तरह के अलग अलग वृक्ष के जो डाली है, ब्रांच है, उसको आखरा में लाकर पूजा पाठ किया जाता है पाहन के द्वारा। याद रखिए नाम है कदलेटा। ये झारखंड में बहुत प्रचलित पर्व है कदलेटा पर्व, जो कि मेढक भूत को शांत किया जाता है। इस प्रकार से हमारा 80 का हो जाएगा यहाँ पे सी। अब हम लोग 81 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो आपको जो है से कदलेटा, ये वाला हम लोग कंप्लीट किए 80 ना। अब हम लोग 81 देखेंगे। 81 में दिया है कि कदलेटा पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 81 का आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। पहला पॉइंट एकदम सही है। इस पर्व के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, पाहन द्वारा पूरे गांव से चावल एकत्र करके हड़िया बनाया जाता है। अब मुर्गी का बलि दिया और प्रसाद के रूप में सारे में बांटा। फिर जो पाहन या पुजारी या धार्मिक हेड है वो क्या कर रहा है, पूरे गांव से चावल जमा किया, फिर इकट्ठा किया, कलेक्शन करके हड़िया बनाया जो लोगों में बांटेगा। फसल को रोगमुक्त रखने हेतु डालों को अपने खेतों में डाला जाता है। डालो मतलब वो ब्रांच जो छोटा छोटा पेड़ पौधे का जो था, उसको खेतों में क्या किया जाएगा, उसको गाड़ा जाएगा, उसको रखा जाएगा। इस प्रकार से हमारा सभी का सभी कदलेटा पर्व के बारे में सही है, लेकिन एक मान्यता है एक। चलिए, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है, तो बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है, तो आपका 82 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी यानी चौथा दिन। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पर्व को राइज बहरलग भी कहा जाता है। तो ये देखिए कैसा पर्व है। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्व को राइज मतलब राइस, बहरलग भी कहा जाता है। तो 83 का राइट आंसर आपका डी होगा, बहुरा। निम्न में से भादो महीना में महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति और अच्छी वर्षा की कामना हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। संतान प्राप्ति यानी कि वो संतान चाह रहा है और अच्छी वर्षा के कारण ये भादो के महीना में महिलाओं के द्वारा ये पर्व, उसके कामना हेतु पर्व मनाया जा रहा है। कामना मतलब लोगों की ऐसी मांग है, ये डिमांड है, जो महिलाओं के द्वारा भादो महीना में ये सेलिब्रेट किया जाता है। संतान की प्राप्ति और याद रखिए अच्छी वर्षा। तो वो कौन ऐसा पर्व है जिसका पूजा किया जा रहा है। 84 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुरा। यहाँ बहुरा पूछा गया था कि राइज बहरलग कहते हैं, तो बहुरा हो गया। और ये संतान प्राप्ति अच्छी वर्षा के लिए मनाया जाता है बहुरा।
अब 85 देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं। 85 का आपका बी होगा मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाते हैं। आप सुने भी होंगे ऐसा ऐसा। देखिए इनमें से कौन सा पर्व गांव के रोगों को निष्कासित करने हेतु मनाया जाता है। तो ऐसा ऐसा पर्व भी है। आप बोल सकते हैं कि अंधविश्वास टाइप से दे रखा है। देखिए कि कौन सा पर्व गांव के रोगों को निष्कासित करने, तो गांव से रोग को हटाने के लिए, इरिडिकेट करने के लिए, भगाने के लिए यहाँ पे पर्व मनाया जाता है। तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। रोग खेदना, रोग को खेद रहे हैं, हटा रहे हैं हम, यहाँ से निष्कासित, इसको भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। तो गांव के रोगों को निष्कासित करने के लिए जो पर्व मनाया जाता है वो रोग खेदना है। नाम से पता चल रहा है। फगुआ का त्यौहार, तो फगुआ का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो 87 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो 87 का सी होगा, फाल्गुन पूर्णिमा में। तो ये वाला एकदम करेक्ट होगा। और अभी हाल ही मनाया गया, तो आप जानते हैं कि देखिए कौन सा त्यौहार झारखंड में होली के समरूप त्यौहार है या त्यौहार है। तो 88 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 88 का भी होगा फागुन है एकदम। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये सब कम चांस है कि पूछा जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में पाहन द्वारा अखरा में पूर्णिमा के दिन अरंडी और सेमल की डाली को गाड़कर समंत काटा जाता है। तो आपका 89 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 89 का आपका डी होगा फागुन। फागुआ लिखा हुआ तो फगुआ आपका राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है 90, कि फगुआ पर्व के बारे में। देखिए फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है। तो 90 का राइट आंसर सी होगा धूर खेल। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे धूर खेल होगा। तो चलिए हम लोग 30 प्रश्न आज देख पाएँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें 31 से 120 तक देखेंगे। तो इस प्रकार से जल्दी हम लोग का धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।